हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है वो मैंने आपकी सोच को डेवलप करने के लिए लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप रियल एस्टेट की कोई डील करते हो, यदि आपके परिवार की पहली डील है, तो आप उसको बिजनेस एंगल उसमें ऐड करके ही लो। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? जब आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लोगे, आपका ये जो इमोशनल मतलब एस्पेक्ट है, भावनात्मक पक्ष है जो, वो आप उसमें दूर कर दोगे, क्योंकि भावनात्मक पक्ष जो है हमेशा ही कमज़ोर माना जाता है। यदि आप अपने लिए लेने की बजाय ये समझ के ले लो कि ये प्रॉपर्टी हमने बेचनी है, तो उससे आपको लाभ डेफिनेटली होने वाला है। वैसे भी जो आदमी पहली बार प्रॉपर्टी ले रहा है उसको वो ज़रूर बेचता है, क्योंकि पहली बार जो आदमी प्रॉपर्टी लेता है वो छोटी ले लेता है, और छोटी के बाद जैसे जैसे उसके पास पैसे आते हैं तो उसको बदलता है, बदलने के लिए बेचता है, बेच के बाद फिर बढ़ा लेता है। आप अपना मन इस तरीके से बना लो कि आपने जो पहली प्रॉपर्टी ले रहे हो वो प्रॉपर्टी आप लाभ के लिए ले रहे हो, तो इससे आपका जो सोचने का नज़रिया है वो टोटली बदल जाएगा। आप इमोशनल होके पैसा खर्च नहीं करोगे, बल्कि कॉन्शियस होके अपनी पूरी उससे ईमानदारी से पूरी विजिलेंट होके आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे। जब आदमी पैसा खर्च करता है और उसका एंगल होता है, जब आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसका और एंगल होता है। आपने पैसे से पैसा कमाना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कैसे मेरा एक जानकार जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसने पुराना मकान कुराली में लिया और उसके पास पैसे भी नहीं थे, सिर्फ 5 लाख रुपया था। उसने 20 लाख रुपया बैंक से लोन लिया और 25 लाख रुपये का मकान लेके, वो प्लॉट था जो उसका 30 बाई 60 का था और पुराना मकान बना था। उसने उस पुराने मकान को तोड़ के उसमें दुकानें निकाल दी, और दुकानें निकालने के बाद 1 साल में वो 45 लाख रुपये में बेच दिया। यदि उसने 25 लाख रुपए में प्लॉट लिया हो, मकान लिया हो, और उसको लाख रुपया और भी खर्चा पड़ गया हो, 26 लाख का पड़ गया हो, 27 लाख का पड़ गया हो, तो भी वो आदमी 18 लाख रुपया साल में कमा गया। जबकि उसकी सैलरी कितनी थी? सिर्फ 50,000 रुपया। साल की सैलरी उसकी 6 लाख रुपये बनती है, और जो प्रॉपर्टी से कमाई है उसकी 18 लाख रुपये बनती है। आपने ऐसे फैसले आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं जो कौन बनेगा करोड़पति में प्रोग्राम आता था उसको मैं देखता था ध्यान से, और लोग जो थे 25 लाख रुपए जीतने के बाद या 50 लाख रुपए जीतने के बाद अमिताभ बच्चन जी उनसे सवाल पूछते थे कि आपने बहुत बड़ी रकम जीत ली है, आप इस रकम का क्या करोगे? तो वो सबसे पहले यही एक ही जवाब देते थे कि हम इससे अपना घर बनाएंगे। मतलब ये है, उनकी सोच है जो वो डेवलप ही नहीं हुई। उन्होंने पैसे के साथ पैसा कमाना सीखा ही नहीं। पैसा आया और पैसा लगाया, पैसा लगा के फ्री हो गए, फिर वो शांति की शांति। मतलब उन्होंने पैसे का जो एक प्रभाव रहता है, एक पैसे की जो काम करने का पैसे में से हम निकाल सकते हैं, वो उस चीज़ का टेस्ट ही नहीं किया। उन्होंने मकान में पैसे लगा लिए, मकान में पैसे लगाने के बाद जैसे पहले थे वैसे ही फिर हो गए। आपने ये गलती नहीं करनी। आपने पैसा खर्च करने की बजाय निवेश करने में अपना जो विश्वास रखना है, विश्वास इसमें रखना है कि आपको पैसा खर्च नहीं करना। जब किसी आदमी के पास, जिसके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्थिक चेतना नहीं है, उसके पास पैसा आ जाता है, तो वो अपना पैसा व्यापार में नहीं लगाता। वो अपना घर ले लेगा या बड़ी कार ले लेगा या कुछ और कहीं जाके इन्वेस्टमेंट वो मतलब कर देगा। मतलब व्यापार में लगाने की बजाय वो ऐसी चीज़ पे पैसा लगाता है जो उसका एसेट नहीं होता, जो उसका कमाऊ साधन नहीं होता, लेकिन ऐसी जगह पे पैसा लग जाता है जहाँ उसका पैसा फिर या तो रुक जाता है या उसमें से कम होना शुरू हो जाता है। यदि आप कार ले लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, तो बल्कि पैसा जो आपका कम होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी आदमी ने अपनी बेटी की शादी में 40 लाख की कार दे दी, टाइट होके कि वो बेटी को कार पसंद थी, और बेटी को कार पसंद थी, तो ये इतना बड़ा इमोशनल डिसीजन लेके उसने क्या किया? उसने अपने आप के साथ भी गड़बड़ कर ली, फैसला सही नहीं लिया, और जो बेटी की हेल्प करने के लिए उसने कार दी थी, वो क्या उसकी हेल्प हुई बेटी को तो और मतलब जाके उसका खर्चा छिड़ गया। वो कार की मेंटेनेंस है, कार का डीजल है, पेट्रोल है, इंश्योरेंस है, देयर आर सो मेनी थिंग्स।
सो ये जो आदमी चाहते हैं कि हम ऐसे बच्चे को मदद कर रहे हैं, वो मदद नहीं होती एक्चुअली, उनके लिए मतलब वो पंगा खड़ा करने वाली बात होती है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। आप यदि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है, आर्थिक चेतना नहीं है, तो आर्थिक चेतना के बारे में ज़रूर सोचो। ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, किसी स्कूल में नहीं बताया जा रहा, कहीं इसकी क्लास नहीं लग रही। ये कोई मतलब खैर इंडिया में 5 से 10 आदमी ही हो सकते हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ, जो इसके बारे में बात कर रहा है। या अपने रिच डैड पुअर डैड का जो लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, उसने इसके बारे में बात की है। बाकी मैंने कभी नहीं देखा किसी किताब में कि किसी ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आर्थिक चेतना के बारे में आपको जागरूक किया हो। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, पहली बार ले रहे हो, तो ये समझ लेना आपने कि ये प्रॉपर्टी आपने व्यापार के लिए लेनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपने सोच ही आपकी बदलेगी। जब आपकी सोच बदल जाएगी तो आपका, जब दिशा बदल जाती है तो दशा डेफिनेटली बदल जाती है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लेना, शेयर कर देना, और आपका जो क्वेश्चन है कोई कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।